हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है उसका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। दर्शाइए कि ए से किसी भी परिमेय संख्या का अस्तित्व नहीं है जिसका घन 3 हो। या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से बहुत बार पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 की एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले हम इसे उल्टा मानकर मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से हम इसे प्रूव करते हैं कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या। यहाँ पे पूछा गया परिमेय संख्या नहीं है तो हम इसे ऑलरेडी परिमेय संख्या मान लेंगे, जहाँ हमारा 3√3 जो होगा इक्वल किसके होगा, P/Q होगा। और जहाँ पर P और Q हमारे कैसे हैं, P और Q जो दोनों हैं वो इक्वल है किसके, 1 के। देन Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर इसलिए चूँकि जो Q है वो हमारा 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने लिखा था 1 है, तो जो 1 है वो 0 तो नहीं हो सकता। इसलिए अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 इसको दे दीजिए और समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों का घन करने पर अगर हम दोनों पक्षों का घन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3, यहाँ पे आ जाएगा P/Q का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, P का क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q का क्यूब इक्वल टू 3। तो यहाँ पे P का क्यूब रहेगा और इस Q को हम इस तरह पक्षांतरित कर देंगे तो ये 3Q बन जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जहाँ हमारा जो 3 है वो किसको डिवाइड करता है, P³ को डिवाइड करता है। इसे हम चाहें तो Q को इस तरफ 3 को इस तरफ 3 की जगह पर इसको पक्षांतरित करें तो किसमें जाएगा, ये भाग में या फिर गुणे में चला जाएगा। तो हमारा जो 3 है वो P³ को विभाजित करता है। अतः इस प्रकार 3 जो P³ जो है वो 3 को विभाजित करता है, अतः P³ 3 को विभाजित करता है। इसलिए जो 3 है वो भी क्या करेगा, P को विभाजित करेगा, है ना। इसलिए मान लेंगे हम, माना अब हम एक नया इंटीजर्स में ऐड कर रहे हैं, माना एक पूर्णांक, कोई पूर्णांक हम ले लेंगे, कोई भी सिंबल ले लेंगे। मान लीजिए हमने m मान लिया तो P = 3m, यह मान रहे हैं। माना एक m एक पूर्णांक है जो कि कुछ इस प्रकार से कि P = m है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में P का मान रखने पर अब समीकरण नंबर 2 में जब हम मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, P की जगह में 3m/3 इक्वल टू 3Q/Q इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27m का क्यूब इक्वल टू 3Q का क्यूब। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 9m³ इक्वल टू Q क्यूब। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी हमारे पास, थर्ड। समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट है कि जो 9 है Q³ को विभाजित करता है। ये जो 9 है वो किसको विभाजित करेगा, Q³ को विभाजित करेगा। जैसे ऊपर हमारे क्या कर रहा था, 3 P³ को विभाजित कर रहा था। समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट है कि 9 जो है Q³ को विभाजित कर रहा है। तो 3 जो होगा, यहाँ पे हमने ऊपर देखा था कि 3 किसको विभाजित कर रहा है, Q को विभाजित कर रहा है। और यहाँ पे 9 जो है वो Q³ को विभाजित कर रहा है, 3 Q को विभाजित कर रहा है, तो 9 Q³ को विभाजित कर रहा है। तो ये जो 3 है वो भी Q³ को विभाजित करेगा। इसका मतलब है 3 Q को विभाजित कर रहा है। अतः P और Q जो है, अभी हमने ऊपर देखा था 3 P³ को विभाजित कर रहा है और P को विभाजित कर रहा है, और नीचे दे रहा है 3 Q³ को विभाजित कर रहा है और Q को विभाजित कर रहा है। अतः कहने का तात्पर्य ये कि 3 जो है P और Q दोनों को विभाजित करता है। अतः यहाँ पे जो यहाँ पे P व Q है दोनों 3 से विभाजित है। अब इसका HCF जो मिल रहा है, चूँकि इन दोनों का अगर हम HCF देखें तो हमें क्या मिल रहा है, P and Q डज नॉट इक्वल टू 1 मिल रहा है। देखिए हमने ऊपर माना था P और Q इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने माना था P और Q इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमने जब इसको पूरा प्रूव किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, P और Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है ना। अतः हम यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे, अतः P व Q दोनों Q से विभाज्य है ना। यहाँ पे जो अब निकाला था कि मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी हिंदी लिख लेनी है जो कि हमारी परिकल्पना के विरोध में है, यानी कि कोई एक ही जो होगा वो 3 से विभाजित होगा, कि P और Q सहअभाज्य है, ये दोनों एक दूसरे से विभाजित है।
निष्कर्ष निकलता है कि हमारी परिकल्पना गलत है, तो ऐसा कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका जो घन है वो 3 हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।